ये कहानी शुरू होती है एक सर्द रात में, जब पहाड़ों के बीच से गुजरती एक ट्रेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाँ, सही सुना तुमने, पूरी की पूरी ट्रेन, 200 से ज़्यादा लोग और एक अंधेरा सुरंग। सब कुछ गायब, कोई सबूत नहीं और इसका कोई जवाब नहीं। सर्द हवाओं के बीच ट्रेन धीरे धीरे सुरंग से घुसती है, लेकिन बाहर नहीं आती। ये सुरंग ये पहले भी लील चुकी है, लेकिन हमने अनदेखा कर दिया। वो सुरंग जिसका नाम था कालकुंड सुरंग, गांव वालों के लिए हमेशा एक डरावना किस्सा रही। अगले दिन पुलिस आई, ट्रेन को खंगाला गया, मगर सुरंग के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। न कि ट्रेन की लाइट्स, ना कोई आवाज़, बस दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, जैसे सदियों से कोई यहाँ कैद हो। ये इंसान ही नहीं लगते। इस केस में अकेला आदमी था जिसे जवाब चाहिए था, आकाश। वो ट्रेन में अपनी मंगेतर नेहा को खो चुका था। आकाश अपने गुस्से और दर्द में, आप कुछ नहीं समझते, वो लोग अभी भी जिंदा हैं, मुझे उस सुरंग में जाना होगा। गांव के लोग मना करते रहे, कहते हैं जो अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मगर आकाश नहीं रुका। अकेले आकाश ने उस सुरंग का सामना किया। उसके पास बस एक टॉर्च थी और दिल में उमंग और उम्मीद। सुरंग के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की। दीवारों पर अजीब आकृतियाँ बनी थी, जैसे कोई अज्ञात सभ्यता यहाँ छुपी हो। फिर एक पुरानी ट्रेन की घड़ी, उसका टाइम बंद था, 3:15। ये ट्रेन दिखाती है कि ठीक ट्रेन 3:15 पर सुरंग में घुसी थी। तभी आकाश को ट्रेन के कुछ हिस्से दिखने लगे। जंग लगी हुई थी, अंदर लोग जमे बैठे थे, जैसे टाइम वहीं थम गया हो। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, नेहा तुम यहीं हो। नेहा की आवाज़ आई, पर वो अजीब आवाज़ थी, जैसे वो कहीं और से बोल रही हो। नेहा ने कहा, आकाश हमें इस समय से बचा लो, ये सुरंग, ये समय जाल है, यहाँ कोई ना मरता है ना जीता है, बस फंस जाता है। सुरंग ये थी कि वो सुरंग एक टाइम लूप थी। जो भी अंदर गया वो किसी और समय में फंस गया। आकाश को समझ आ गया, उसे सुरंग के केंद्र में पहुंचकर टाइम लूप तोड़ना होगा, मगर इसका मतलब था वो खुद भी कभी वापस नहीं जाएगा। आकाश की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा दृढ़ था। आकाश ने कहा, अगर मैं रुक सकता हूँ तो बाकी सबको बचा सकता हूँ। नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आकाश सुरंग के केंद्र तक पहुँचता है। एक पुरानी मशीन जो टाइम को नियंत्रित कर रही थी, उसने उसे तोड़ दिया। टाइम लूप टूट गया, ट्रेन वापस ट्रैक पर आ गई। लोग जिंदा थे, पर आकाश नहीं था। गांव के लोग और नेहा आकाश को याद करते हैं। सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन नेहा हर साल उसी जगह जाती है। नेहा धीमी आवाज़ में कहती है, आकाश तुमने हमें बचा लिया, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा रहेगी। नेहा सुरंग के पास एक दिया जलाती है। पीछे पहाड़ों में ट्रेन की सीटी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस समय में कहीं खो जाती है, जैसे वो ट्रेन और जैसे वो आकाश।